आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल मास्टर नेसेसिटी एंड क्वालिफिकेशन, आवश्यकता और उनके योग्यताएं। किसे लगता है कि गुरु की आवश्यकता है और किसे लगता है कि नहीं है? क्यों है? अगर है तो क्यों है? श्लोक नहीं आता है और कोई कुछ बोलेंगे इस वजह भगवान तक पहुंचने के लिए जरूरी है। और अच्छा, इस समाज में हम जो कुछ भी आजकल हैं, अभी तक जहाँ पे भी हैं, क्योंकि सारे लोग कुछ न कुछ पढ़ाई किया है, कोई आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारे तुलना में, तो आप जहाँ तक पहुंचे हैं उसमें किसी न किसी मार्गदर्शक की सहायता आज तक ली है या नहीं? लिया है मार्गदर्शक की सहायता? हाँ, लिया है ना। और कोई ऐसा है जो भी आज कर रहे हैं उसमें बिना किसी के मार्गदर्शन के हम आज कर रहे हैं क्या होता? यानी एक छोटी सी छोटी चीज जो हमारे आंखों के सामने होती है, खाना बनाना होता है, कुकिंग करना होता है, उसके लिए भी हमें एक मार्गदर्शक चाहिए कि नहीं? तो बहुत बार होता है, जैसे मूवीज भी आती है, बोलते हैं मिडिल मैन नहीं चाहिए, बोलते हैं ना उसमें। भाई हम एक छोटा सा काम है, हमारे कभी कभी बाइक में कुछ भी नहीं हुआ रहता है लेकिन हमसे स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन वो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा होता है उसके पास जाते हैं, चाहे वो मैकेनिक हो या वैसे एक्सपीरियंस हो जो अच्छा सा थोड़ा बाइक यूज करता होगा, आता होगा, वो कुछ तो करता है और स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ तो कई बार हुआ है, क्योंकि मैं साल 6 महीने में काग 2 बार ही चलाता हूँ जब घर गया था। यानी कि छोटे छोटे कार्यों में भी कोई जो ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है वो हमें हेल्प करता है। उसी प्रकार से जब आध्यात्मिकता की दृष्टि में, जब आध्यात्मिकता की ओर हम आते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं नहीं हम शास्त्र पढ़ लेंगे। जैसे आपने बोला अनुवाद नहीं आता, आपको संस्कृत नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे आजकल ट्रांसलेटेड वर्जन है, या आजकल तो गूगल मास्टर है, ऐसे ही बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुछ कर देता है। यानी कि अब बताइए, एक है कि चलिए मान लीजिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके कुछ ट्रांसलेट भी कर लिए, अब वो रिलायबल है कि नहीं ये क्वेश्चन आता है। या दूसरा और भी है, मान लीजिए रिलायबल भी है, अभी आपको कुकिंग करना है, अभी हमारे सबके घर में बहन बेटियां होती हैं, इसलिए उन पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि माँ के साथ में आप किचन में जाओ सीख लो। वो माँ के साथ जाएगी तो जल्दी से सीख पाएगी, जो गलती करेगी जल्दी से करेक्ट हो पाएगा, कि अपने आप से यूट्यूब से सीखेगी तो जल्दी सीखेगी। किसी के साथ प्रैक्टिकल कर रहा है उसके साथ करते हैं ना, इमीडिएट आपको समझ में आता है कि नहीं? राइट, वाह, दैट्स व्हाई मैंने बोला ना कि आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, लाइव किसी के साथ में होते हैं। और कुछ चीजें होती है ना कि कितना भी कई बार हम वीडियो बनाते हैं, कुछ क्रक्स उसके ना, जो हमारे बोलते हैं हिडन इंग्रेडिएंट्स है, हिडन कुछ होते हैं ना, वो वहां पे नहीं भी डिस्प्ले करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े रिसर्च में भी होता है कि चीजें जो वहां पे देंगे गलत भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनका अपना सीक्रेट कुछ तो रहता है जो उन्हीं के पास में रहता है। उसी प्रकार से जब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आते हैं, यहाँ तो हमारे आंखों के सामने जीरा धनिया और सब चीज होता है, तब हमें इतना दिक्कत होती है। कभी कभी हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जो चीज करना है, जहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं। भगवान को किसी ने देखा क्या? हम में जितने बैठे हैं देखा क्या? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, फिर भी करना है। तो कोई अगर माध्यम नहीं हुआ जो अथराइज्ड हो, जो किसी तरीके से किसी न किसी फ्रेम से आ रहा है, किसी परंपरा या जो भी बोले, कुछ ट्रेडिशन से ना आ रहा हो, उसका कोई एक अथराइज्ड चैनल नहीं होगा, तो क्या ये जरूरी है कि सही नॉलेज हमें मिलेगा? क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है। आजकल क्या है, अगर मैं बोलने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत ज्यादा, उसी को श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स में आप सुनते होंगे, जिसको बोलते हैं कि जगलरी, वर्ड जगलरी, शब्दों की मायाजाल, शब्दों को मायाजाल। मैं अगर चाहूं, मैं मोनिज्म को स्थापित कर सकता हूं आपके सामने, कि अद्वैतवाद को मैं सुप्रीम में स्थापित कर सकता हूं। आप लोग सुने होंगे ना, जैसे बोलते हैं अद्वैत कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मैं चाहूं इसको स्थापित कर सकता हूं, शायद आप में से कोई मुझे काट पाए, मैं चाहूं तो कर सकता हूं। या इसको मैं गलत भी स्थापित कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वो चीज आती है। अब इसमें से करेक्ट क्या है, करेक्ट नहीं क्या है, वो कौन बताएगा? इसके लिए चाहिए आपको एक जो इस एरिया का एक्सपर्ट हो, जो उसमें पढ़ा हो, सिद्धांतों को जानता हो और प्रैक्टिस करता हो। इसलिए
जैसे जैसे हमें किचन में या मैकेनिक बनने के लिए भी गैरेज के चाहे ना भी पढ़े हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन फिर भी उसे जाके एक टीचर के साथ में बैठता है जो भी गैरेज वाला होता है, तो वो सीखता है। उसी प्रकार से यदि हम इस छोटी सी लाइफ में जो 20-25 साल की लाइफ हमारी बची है, आधी तो हमारी वैसे ही चली गई, किसी की थोड़ी और भी चली गई, तो जो थोड़ा सा जीवन बचा है उसमें ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा कुछ मिस्टेक करने का। अगर हम रियली में सीरियस हैं और अचीव करना चाह रहे हैं इतना बड़ा रिजल्ट, जो शास्त्रों में बताया गया है कि बियॉन्ड मतलब कि पॉसिबल नहीं, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छा क्या है चलो थोड़ा जानते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर उसमें यतता नाम अपि सिद्धा नाम, उसमें से बहुत सारे परफेक्ट की तरफ यानी कि ऑलमोस्ट परफेक्ट होते हैं, लेकिन उन सारे सिद्धों में से कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई ही मुझे जान पाता है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, तो पहली बात तो सारे लोग एस्पायर ही नहीं होते कि मुझे करना है, किसी लोग भाई मेरे बस की बात नहीं है तू कर, हाँ अपने बस की बात नहीं, मुझे नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा, तो यहीं पे छट जाते हैं। जैसे भगवान बोल रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, कि स्पिरिचुअलिटी में भी सेम है कि नहीं मेरे लिए नहीं, तो यहीं पे छट गए कि भाई आप ही नहीं करते, उस रास्ते पे ही नहीं चलना चाहते। अब ऐसे में जो चलने पाते हैं, चलने के लिए जाते हैं, उसमें से क्या होता है बहुत कम ही लोग प्री क्वालिफाई कर पाते हैं। वही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतता नाम अपि सिद्धा नाम। अब उसमें से ही कुछ परफेक्शन की तरफ, जैसे मान लीजिए इधर प्री क्वालिफाई किया, फिर उनमें से ही कोई जाके मेन फिर इंटरव्यू क्वालिफाई होगा। वही बोल रहे हैं कि इतने सारे सिद्धों में से कोई ही मुझे तत्वतः जान पाता है। तत्वतः जानने का मतलब क्या होता है? तत्वतः जानने का मतलब और क्या होता है? यस एनीवन? एज इट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि मतलब जो जैसा है वैसा समझना, वैसा जानना, और बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन के साथ। तो ये चीजें जो हैं जानने के लिए भगवान बोल रहे हैं बहुत प्रैक्टिस से बात होता है। और फिर इसलिए बोलते हैं कि कई जन्म लग जाते हैं। किस क्या है जिसमें बोलते हैं कि कई जन्म लग जाते हैं। तो जो भी है, तो इस प्रकार से अगर इतना लंबा टाइम लग जाता है और उसमें भी हम बार बार बहुत ज्यादा मिस्टेक करेंगे, तो वो टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? लेकिन वही चीज अगर क्वालिफाइड पर्सन आपके साथ में है, गुरु है जो एक्सपर्ट है उस एरिया में, अगर वो आपके साथ में रहेगा, वो मदद करेगा, तब आपका टाइम कम हो सकता है कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा ना। जो आप शायद 100 जन्म में हम मिस्टेक करते हैं, या जो 10 साल में जो हम काम करने वाले, वो शायद महीने भर में ही हमारा काम करा दे। तो दैट्स व्हाई वी नीड गुरु। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुरु क्या होना चाहिए? हमसे नॉलेज में जिस भी फील्ड का गुरु है, स्पेशली गुरु जो आध्यात्मिक शब्द, एक गुरु जो है संस्कृत शब्द है, इसमें गु जो होता है, गुरु इसका है कि मतलब जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, तो ये होता है। तो इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में जाऊंगा और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कि इसलिए गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है भारी। जैसे गुरुत्वाकर्षण हम फोर्स का सुनते हैं ना, कि कोई भी भारी चीज ऊपर जाती है तो जो दूसरी भारी ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। पृथ्वी से ज्यादा तो प्राय हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट थ्रो करते ही नहीं है भारी, तो इसलिए जो भी थ्रो करते हैं सब आ जाता है। केवल एक ही चीज नहीं आता है जिसको हम एस्केप वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, वही इसके गुरुत्वाकर्षण के फोर्स को नलीफाई करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फिर कहीं ऑर्बिट वगैरह में सैटेलाइट के रूप में स्थापित होता है, ये सब होता है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड से कोई बाहर जा भी नहीं सकता है कि हम इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव, वो एस्केप वेलोसिटी केवल गुरु और कृष्ण देते हैं, तभी वो जीव यहाँ से बाहर जा सकता है इस ब्रह्मांड के बाहर। नहीं तो हम कितना भी जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्मा के लोक तक जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। इसलिए गुरु का मतलब होता है भारी। भारी किस चीज में? ज्ञान में पहले बात तो उसे भारी होना चाहिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान। कोई जरूरी नहीं कि वो फाइनेंस में आप मान लीजिए फाइनेंस या कोई सर्जन है, तो कोई जरूरी नहीं है वो सर्जरी के ज्ञान में भारी हो। उसका काम है वो आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो उसे आना चाहिए, वो हमें समझा सके। और उसका सिर्फ ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, उसका उसके जीवन में, दैनिक जीवन में, आचार विचार में भी वो ज्ञान हमेशा प्रैक्टिस में होना चाहिए। जैसे कोई सर्जन है, जैसे मैंने पीएचडी किया, तो मेरे यहाँ पे दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि एमडी थे, एमबीबीएस किया, एमडी किया, लेकिन उन्होंने कभी पेशेंट को देखा नहीं। वो डायरेक्टली रिसर्च में चले गए, बेसिक रिसर्च में चले गए। उनके पास कोई पेशेंट नहीं दिखाने के आता था,
जबकि हम 1 घंटे के लिए डेली एक डॉक्टर हायर किया हो रहता था कि 1 घंटे वो बैठेंगे। कभी लेडीज ही मोस्टली होती थी, आती थी, वो देखती थी, 1 घंटे के लिए हमारे लिए होती थी। कोई भी जाए, स्टूडेंट हो या फैकल्टी हो, वो जाके अपना उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकता था। लेकिन ये 2 थे, इनके पास कोई नहीं जाता था, जबकि वो भी वही क्वालिफिकेशन लिए बैठे हैं, वो भी एमडी थे। अर्थात सिर्फ नॉलेज नहीं, उसका आचरण भी आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं रिकमेंड कर सकते हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज प्रैक्टिस के टाइम में भी बदलती रहती है ना, कि मान लीजिए कंपोजिशन नहीं बदले, लेकिन फिर भी मार्केट में जो अवेलेबल है या कुछ और भी नई चीज होती है। अर्थात जब कोई गुरु है, वो जो नॉलेज दे रहा है, क्या उसे वो प्रैक्टिस कर रहा है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के बारे में गुणगान करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रचार करते हैं लेकिन उसका आचार नहीं करते हैं अपने जीवन में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आचार करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। तो ये दोनों लोग ही मुझे पसंद नहीं है, ज्यादा नहीं पसंद। मुझे कौन पसंद है? हरिदास आप आचार भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। आचार क्या करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में भी वो 3 लाख नाम डेली जप करते थे, और साथ ही साथ जाके उनके पास जो आता था उसको भी उपदेश देते थे, या अन्य गांवों में इधर उधर भी जाके वो प्रचार करते थे। और प्रचार क्या करते थे? जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाम की महिमा उनको पता थी। हमें पता होता है हमें नौकरी करेंगे, उसमें से इतना पैसा आता है, तो हम सब कुछ काम छोड़ के जाते हैं, अपना आराम, कभी हमारी तबीयत भी थोड़ा बहुत ऐसे रहती है तो कंप्रोमाइज करके जाते हैं। हमें पता है वहां से हमें क्या मिलने वाला है। अगर श्री हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम ले रहे थे, उनको उसकी वैल्यू पता होगी तभी तो इतना टाइम दे पा रहे थे ना, इतना पूरा एनर्जी दे पाते थे। हम लोग कहाँ, हम 16 माला में इतना सब हो जाते हैं। तो इसलिए आचार और प्रचार साथ में जिसके पास है वही क्या है? योग्य है किसी भी एरिया में चूज करने के लिए, हमारे लिए आध्यात्मिकता के भी पथ में और मटेरियलिस्टिक प्लेन में भी हम जाना चाह रहे हैं, उधर भी। तो जो ये दोनों, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का भी जो डिवीजन है, वहां पे गुण और कर्म दोनों ही साथ में लिया गया है। गुण हो गया कि क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे एजुकेशन की बात कर ली, वो एमडी हो गया, और कर्म क्या उसके आधार पे वो कार्य कर रहा है या नहीं, तभी वो वर्णाश्रम को दोनों। इसलिए कर्म उससे भी, क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा कर्म का रोल आता है, इसलिए कर्म प्रधान हो जाती है चीजें। ठीक है, तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? एक है तो बुकिश नॉलेज, जस्ट हमने शास्त्र की बताया कि शास्त्र को हम ट्रांसलेट भी कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के, तो भी हमें ज्यादा कुछ हेल्प नहीं होने वाला है। और भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। वही चीजें जो हमने अभी दुनिया भर की एग्जांपल देके समझाया, वही चीज इसमें कहना का एक अलग लैंग्वेज में भगवान बोल रहे हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन, आप किसी से सीखना चाहते हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक नॉलेज ही सीखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? उसके पास विनम्रता के साथ ही अप्रोच करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं उद्दंडता के साथ अप्रोच करते हैं। वही यहाँ पे बोल रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले जाओ गुरु के पास, क्या करो? प्रणिपात यानी प्रणाम करो, उनके साथ विनम्रता पूर्वक बैठो, उनके सामने प्रणाम करो, आदर सत्कार करो। फिर परिप्रश्नेन, आपकी क्या समस्या है? डॉक्टर के पास पहले जाते हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब, ये सब करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर वो पूछते हैं ना आपको क्या है, या आप ही बताते हैं कि मुझे ये हो रहा है, जो भी है। परिप्रश्नेन, अपनी प्रश्न मतलब अपनी समस्या को हम प्रकट करें। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो कुछ बोलेंगे, उपदेश देंगे, प्रिस्क्रिप्शन देंगे दवा के रूप में, व्हाटएवर, अगर वो डॉक्टर है। आध्यात्मिक गुरु अपना प्रिस्क्रिप्शन, अपना दवा रिकमेंड करेंगे, अपना प्रिस्क्रिप्शन हमारी बीमारी के अनुसार, और बता रहे हैं ऐसा कौन? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, ये वही कर सकता है जो तत्वदर्शी हो। और तत्वदर्शी मतलब जो चीजों को एज इट इज देखा हो, समझता हो, जानता हो। जैसे डॉक्टर कौन, किसके पास अभी इलाज कराना जाना चाहेंगे? जो प्रैक्टिस में होगा ना। कई बार होते हैं डिग्री लेके नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, या डिग्री लिया ही है अभी इंटर्नशिप भी नहीं किया है, उसके पास भी आप प्रिफर करेंगे? दूसरे तरफ आपके पास एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा तो किसको प्रिफर करेंगे? एक्सपीरियंस वाले को। यानी तत्वदर्शी को, क्या चीजों को अच्छे से ढंग से जानता है, ये क्लियर है तो गुरु हो गया आपका। यही है गुरु की क्वालिफिकेशन, यही है। अब वो गुरु जो है आना कहां से चाहिए? कहां से आना चाहिए? 4था अध्याय ही शुरू होता है इसी से। ये अभी भी जो श्लोक अभी बोला वो भी 4थे अध्याय का 34वां श्लोक था भगवद गीता का। 4था अध्याय पूरा गुरु शिष्य परंपरा के बारे में ही है शुरुआत से, बाद में और भी चीजें हैं। जैसे
एवं परंपरा प्राप्तम, कि बताते हैं कि ये जो ज्ञान था मैंने पहले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को हे अर्जुन जो आप आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैंने पहले विवस्वान को दे चुका हूँ। और विवस्वान कौन है? आज के जो सूर्य देव हैं उनका नाम है विवस्वान। जैसे आज के प्रधानमंत्री का नाम है, भारत के प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी, वैसे क्या होता है एक ड्यूरेशन होता है इन सारे देवी देवताओं का। तो अभी के जो विवस्वान है वो हमारे सूर्य देवता का नाम है। जैसे हमारे इंद्र देव है उनका नाम है, क्या नाम है? पुंडरीक। ऐसे सबका अलग अलग देवी देवताओं का नाम है। और ये पोस्ट है, ये बदलते रहते हैं एक एक मनवंतर पे, वो अलग अलग कैलकुलेशन है। अर्थात जब ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान आ रहा था, सा काले ने महता योगो नष्टः परंतपा, क्या होता है हमारी तरह सब मनुष्य होते हैं और सब भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो कुछ लोगों का चेतना भी दूषित, बहुत ज्यादा दूषित हो जाती है। यद्यपि वो गुरु शिष्य परंपरा में आते रहते हैं, तो क्या होता है उसी ज्ञान में अपने विचारधारा को इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, और ज्ञान एक प्रकार से दूषित हो जाता है। और फिर वही दूषित ज्ञान जब प्रवाहित होता है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, जब ज्ञान दूषित हो गया, इंटेंशन जैसे उसमें गलत डाल दिया हमने, गलत इंटेंशन से पढ़ा दिया, सिखा दिया, तो उसी इंटेंशन से वो भी प्रैक्टिस करेगा और वो दूसरे ही धारा में वो प्रवाहित होने लगती है। इसी को अपसंप्रदाय भी कई बार बोला जाता है, अलग अलग रूप में ऐसे होता है। सिद्धांत कुछ है, उसको किसी ने और समझा, और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो अपने लोगों को ऐसा बताया, फिर उसके लोग भी उतने नहीं, सब लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, और जो चीज दिख नहीं रही उसमें उतना करेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो वैसे गलत धारणा चलने लगती है, अब संप्रदाय हो जाते हैं हम लोग। इसीलिए भगवान बोले कि भक्तों में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम, मैं आपको वही ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, क्यों? आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, इसलिए इस रहस्य को, उत्तम रहस्य, साधारण नहीं, रहस्यम उत्तमम, इस उत्तम रहस्य को आप क्या कर सकते हो? अपने हृदय में कंटेन कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, इसलिए उनको दिया। इसलिए क्या होता है, सारे शिष्य भी योग्य नहीं होते, सारे गुरु भी योग्य नहीं होते हैं। जो गुरु के नाम पे हमें मार्केट में दिखते हैं वो सारे योग्य नहीं है, और जो शिष्य तथा कथित शिष्य कि मैं उनका चेला हूं, उनका शिष्य हूं, वो भी योग्य नहीं होते हैं। जैसे भगवान के सामने अनेक लोग थे, लेकिन भगवान ने जो प्रमुख शिष्य के रूप में चुना गीता के उपदेश के लिए, किसको चुना? किसी एक व्यक्ति को, और विशेष क्वालिफिकेशन की वजह से। इसलिए अगर गुरु क्वालिफाई होना चाहिए तो शिष्य भी क्वालिफाई होना चाहिए। और जैसे इस परंपरा की बात की भगवान ने, परंपरा में आना चाहिए। अब परंपरा क्या होता है? परंपरा यह होती है कि ज्ञान कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों नहीं कर सकता? ये रिसर्च का विषय नहीं है, उस रिसर्च का जिस रिसर्च से हमने ये सारे गैजेट्स इत्यादि बनाए, इस तरह का विषय नहीं है, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते हैं। हम रिसर्च किससे करते हैं? इन्हीं पांचों सेंसेस से नॉलेज एक्वायर करते हैं ना। और पहले ही हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि हमारे सारे के सारे सेंसेस में लिमिटेशंस हैं। और आपने डिवाइस में पढ़ा होगा, एक साइंटिस्ट यूजीन विग्नर करके आई थिंक उनका नाम है, उसमें पढ़ा होगा, वो टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं कि हम जो भी कितना भी अच्छा हम मेजर करेंगे, नापेंगे चीजों को, इतने दूर की चीजों को, अल्टीमेटली हम इसी से कैलकुलेट करने वाले हैं, इसका यूज करने वाले हैं। और इसमें क्या है? एरर आएगा, ठीक है। वो लीस्ट काउंट जो एरर आता है, वो जितनी बार अब एक एक लेंस लगेगा उसमें भी आता जाएगा, तो मल्टीप्लाई होता है, जुड़ने के बजाय तो मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है, बहुत मैग्नीफाई हो जाएगा वो एरर। इसलिए जितना भी नॉलेज हम यहाँ से ले रहे हैं वो सारा 5 सेंसेस से क्या है, एक तो लिमिटेड है, ऊपर से एरर से प्रोन है, एरर उसमें से निकल ही नहीं सकता है। इसलिए जितना स्टैटिक्स वगैरह जो भी थोड़ा कैलकुलेट करते होंगे उसमें हमेशा वो डेल्टा इत्यादि वो लगा रहता है, एरर वगैरह का हमेशा उसमें कुछ फैक्टर हमेशा रहता है, इतना मान के चलते हैं। इसलिए कुछ भी आप भगवान के बारे में जान ही नहीं सकते। इसलिए ये जो परंपरा की बात है ये शास्त्रों में बताई गई, भगवान से ही वो ज्ञान कुछ शक्तियों को दिया है, यानी कुछ शक्तिमान जीवों को दिया है, उन्हीं से आती है परंपरा। जैसे भगवान ने वैष्णव संप्रदाय की बात की जाए तो 4 लोगों को भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया। एक है लक्ष्मी जी, तो जिनसे परंपरा आती है श्री परंपरा, श्री संप्रदाय, जिसमें कि आजकल कलयुग में रामानुजाचार्य प्रमुख लीडर हैं, उसके उस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए हैं कलयुग में। इनका सबका वर्णन आता है शास्त्रों में। उसी प्रकार से उन्होंने एक उनके शिष्य हैं भगवान के डायरेक्ट, जिनको उन्होंने डायरेक्ट ज्ञान दिया, शिव जी। शिव जी की जो वैष्णव परंपरा आती है वो है रुद्र संप्रदाय। और इसी प्रकार से 4 कुमारों को एक ज्ञान दिया जो है ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ब्रह्मा जी के पुत्रों को जो ज्ञान दिया 4 कुमार को, उनसे आती है कुमार संप्रदाय।
और ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया, उनसे जो आती है ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। और उसी में कलयुग में जाके आते हैं मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य देते हैं द्वैतवाद सिद्धांत का, यानी कि जीव और भगवान दो है। ऐसा करके वो उनकी कई फोटो देखेंगे तो आप 2 उंगली हमेशा लगाए रहते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जो है वो शिव जी के डिफरेंट एक अवतार हैं जिसमें उन्होंने मायावाद का प्रचार किया है। और पद्म पुराण में या कहीं शास्त्र में दिया है कि मायावाद असत शास्त्रम प्रसन्नम बौद्ध धारणम, ऐसे करके कुछ श्लोक है कि मायावाद जो है असत शास्त्र, यानी झूठे रूप में शास्त्रों को प्रेजेंट किया गया है, वो असत रूप में। क्यों? भगवान का आदेश था उनको ऐसा करने का। क्यों? वो बौद्ध जो फिलॉसफी है, बौद्ध की हमारी फिलॉसफी है बुद्ध भगवान की, उसी को एक तरीके से कवर्ड वे में एक थोड़ा सा वो बुद्ध जी ने नकारा था वेदों को, इन्होंने थोड़ा उसको सहमत दिया, नहीं वेद सही है, लेकिन उसी चीज को उन्होंने वैदिक कवरिंग कर दी है, लेकिन है वही, थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन वही चीजें हैं। इसलिए इसलिए शंकराचार्य के रूप में भी उन्होंने क्या किया, अंततः तो गत्वा जाके भज गोविंदम मूढ़ मते, ये मूढ़ तुम क्या ये व्याकरण के पीछे पड़े हुए हो, केवल क्या करो, भज गोविंदम, उन गोविंद के भजन करो। यही नहीं, श्रीमद् भगवत गीता का जब महात्म्य लिखते हैं उसमें कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये ही शास्त्र विस्तरैः। भाई इस गीता को सुगीता बना लो। वो गीता सुगीता कब बनेगी? जब गीता को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में आचरण में लाएंगे। तो वो गीता जो हमारे ग्रंथ में है ना, वो गीता अच्छी है, लेकिन वो सुगीता नहीं है। वो सुगीता हो जाती है जो श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य या आजकल जो आचार्य अपने जीवन में उस गीता को पूरा आचरण में लाते हैं और उस तरीके से जब प्रचारित करते हैं, तब उस गीता के महत्व को कोई समझ भी पाता है। नहीं तो गीता तो कितने समय से कब से है, लेकिन एक श्रील प्रभुपाद उसी गीता को प्रेजेंट किया तो विश्व विख्यात हो गई, एक अलग रूप में लोग भक्त बन गए। उसी गीता को कैसे लोग प्रेजेंट कर रहे थे? तो नहीं। इसलिए आप कई जगह पे ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या आदेश दिया जा रहा, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, अगर आप समझ पाए तो क्या बोल रहे हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये ही शास्त्र विस्तरैः। और सारे शास्त्रों को विस्तार करने की क्या जरूरत है? इसी चीज को आप श्रील रूप गोस्वामी के जब आगे आप पढ़ेंगे लेवल 4 इत्यादि में जाएंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, उसमें आता है, वहां पे उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि डोंट रीड टू मेनी बुक्स। वही चीज शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मन्ये ही शास्त्र विस्तरैः। मूर्ख, तुम्हें तो समझ में नहीं आता है एक चीज, तो 1000 शास्त्र क्यों पढ़ने के पीछे पड़ा है? मुझे भी शुरू में नहीं आता था क्यों इतनी सारी बुक्स पढ़ने के लिए रोकते हैं आचार्य, लेकिन एक्चुअली सब में वही कंसेप्ट है, लेकिन वो समझ में आती थोड़ा समय होता है, थोड़ा बाद में ही आती है चीज। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे कि मन्ये ही शास्त्र विस्तरैः। अरे भाई तू गीता ही पढ़ ले बस, अपना सारे लोगों का उद्धार गीता मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन। क्यों? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। कहां से आ रहे भाई? बोलते हैं ये कहां का प्रोडक्ट है? अमेरिका का प्रोडक्ट है, या किसी और फेमस कंपनी का ले लिए, सिप्ला का ये मेडिसिन है, या किसी ऐसे जो कि बहुत पेटेंटेड वेल नोन ब्रांड है। वो ब्रांड का नाम लेते ही आदमी के अंदर क्या इमेज आता है? जैसे मेड इन चाइना ले लिया तो आदमी तुरंत ही संदिग्ध हो जाता है, लूं कि ना लूं। लेकिन वही मेड इन जापान हो गया तो एक अलग ही क्रेडिबिलिटी आ जाती माइंड में। वही यहाँ पे शंकराचार्य जी बोल रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। वही किसके मुख से निकली है गीता? पद्मनाभस्य। पद्मनाभ जो कि पद्मनाभ यानी उस जिस कमल पे इस सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी जिसे बोलते हैं कि सृष्टि की रचना किया, उस सृष्टि का रचनाकार जहाँ पे प्रकट हुआ, जिस कमल के पुष्प पे, उसका भी जो आधार है उसके मुख से। अरे भाई बहुत बड़ी अथॉरिटी है अगर हम समझ सके उस बात की जो शंकराचार्य जी बता रहे हैं। तो ये है गीता, ये है आध्यात्मिक ज्ञान। तो जब हम इस तरीके से परंपरागत ज्ञान लेते हैं तो इन चारों परंपराओं के माध्यम से, तो एक्चुअली इसीलिए कभी कभी आप आगे लेक्चर सुनेंगे श्रील प्रभुपाद के बारे में। वैसे तो कई बार हमेशा श्रील प्रभुपाद मायावाद और साइंटिस्टों की हमेशा क्लास लगाते रहते हैं, लेकिन कई आप पा जाएंगे लेक्चर में बोलते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज आचार्य, शंकराचार्य इवन वैष्णव, क्योंकि वो जब हायर ब्रॉडर लेवल में आप समझते हैं चीजों को ना, एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा एडवांस होना पड़ता है, चीजों को समझने में टाइम लग जाता है बहुत, तो आती हैं वो चीजें। लेकिन बेसिक लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं है डिफरेंस है। इसलिए परंपरागत ही परंपरा में गुरु आना चाहिए। तभी क्या है, क्योंकि किसी को नॉलेज है नहीं, किसी को नॉलेज है नहीं, तो जो भगवान ने जिसको ज्ञान दिया उसके गुरु से परंपरा में आएंगे
तो उसको ज्यादा अच्छा ज्ञान हो जाएगा कि कोई मार्केट में संस्कृत का विद्वान हो गया, थोड़ा बात बोलने लगा अच्छा और ज्यादा वो वर्ड जगली करने लगा, तो उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए। किसके ऊपर रिलाई करना चाहिए? परंपरा वाले ना। इसीलिए तो कितना भी हो, कोई कितना भी अच्छा कोचिंग हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट थोड़ी देता है। अल्टीमेटली वो चाहे घटिया स्कूल में ही जाके सर्टिफिकेट लेगा तो लगता है ना, यानी जो अथराइज्ड है वो चाहिए। भले ही इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया कोचिंग वालों ने, लेकिन कोचिंग वाले तो अच्छे हैं मटेरियल नॉलेज में, वो करते हैं, वो सही ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ तो परंपरा छोड़ दिया तो आपका कुछ भी नहीं है, सर्वदा विनाश। विनाश क्यों? आपने टाइम दिया, वो टाइम ना देके आप मटेरियल ग्रोथ कर लिए होते, वो टाइम देके आप गलत डायरेक्शन में गए। प्रयास भी जो होगा उसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाओगे स्वर्ग जाओगे, वो भी अगर ज्यादा अपराध हुआ तो पता नहीं कहां जाएंगे। इसलिए परंपरा में गुरु का आना चाहिए, गुरु का होना चाहिए। अब क्या गुरु भगवान होते हैं? गुरु क्या भगवान हो सकते हैं क्या कि हमारे गुरु भगवान है? कई लोग बोलते हैं हमें हमारे गुरु में भगवान दिखते हैं। अगर होंगे भी, कोई गुरु भगवान होता भी है तो भी वो कभी रिप्रेजेंट नहीं करता, अपने आप को भगवान नहीं बोलता। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे थे, जब उनके सामने जाके कोई बोलता था आप भगवान है, वो तो ऐसे कान में उंगली डाल के विष्णु 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 ऐसे करते थे। यानी जो केवल जब कृष्ण आते हैं और कुछ कुछ जहां पे उनको रिवील करना होता, बहुत होता तो रिवील करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पास्ट टाइम में क्या होते हैं, एक नर लीला में ही करते और रहते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी आचार्य जो होता है कभी भी अपने आप को गुरु, यहाँ तक रामानुजाचार्य स्वयं लक्ष्मण जी के अवतार है, उनका नाम ही वैसे राम के अनुज, वही लक्ष्मण के ही अवतार है। उनके कार्य भी वैसे हैं। जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे ना, क्या उनके ये सारे चारों आचार्य जो है ना मैच खेल रहे हैं, मिराकल, इनके सब एक्टिविटीज है। तो लेकिन वो लोग भी नहीं अपने आप को, वो तो एक्चुअली विष्णु तत्व ही है। लक्ष्मण जी जो है विष्णु तत्व, भगवत तत्व है। वो बलराम जी है ना, भगवत तत्व है, भगवान। एक है सेव्य भगवान है जिनकी सेवा की जाती है, एक है सेवक भगवान। यही तो गुरु भी क्या होता है? एक्चुअली गुरु कोई नहीं होता है, गुरु तत्व होता है। जैसे भगवत तत्व होता है वैसे गुरु तत्व होता है। और जितने गुरु हम देखते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए गुरु एक्चुअली एक है। इसलिए बोलते हैं कृष्णं वंदे जगत गुरु। इसलिए कहीं कहीं श्रील प्रभुपाद का कोटेशन में आप पढ़ेंगे कि डोंट एक्सेप्ट एनीवन एज अ गुरु, एक्सेप्ट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एज अ गुरु। क्यों? एक्चुअली ही इज द ओनली टीचर एंड whoever is coming, they must be teaching his philosophy, his knowledge. Only then he is authorized guru, otherwise not. Because this knowledge cannot be manufactured. We can present this knowledge in a way so that audience can understand, you can understand, we can understand, we can present. That freedom we have. But we cannot present something which is not in the scripture and we are doing something nonsense. इसलिए गुरु अपने आप को कभी जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में प्रैक्टिकल एग्जांपल हुए हैं, उनके कुछ शिष्यों ने उनको बोल दिया भगवान है, ये श्रील प्रभुपाद भगवान है। मैंने इस संदर्भ में सुना था, जैसे श्रील प्रभुपाद का जो प्रथम प्रणाम मंत्र है वो तो सबका कॉमन है कि सन्यासी वाला नाम लगा दो या जो वाला भी नाम लगा दो, उसमें नमो विष्णुपादाय में वो मंत्र बन जाता है। तो पहले से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में किसी ने वो मंत्र बनाया था उनके शिष्य ने, तो उसमें केवल वही नाम बदल देते हैं, बाकी वही रहता है। लेकिन सेकंड वाला जो था ना, वो शायद प्रभुपाद ने वहां पे उनके शिष्यों ने बोला विदेशों में कि हम चाहते हैं कुछ और, कि एक कुछ और आपको प्रणाम मंत्र होना चाहिए, तो ये वाला मंत्र दे दिया। तो किसी शिष्य ने शायद आपस में ऐसे उन्होंने चर्चा की, अरे ये मंत्र कोई नहीं दे सकता, प्रभुपाद ने मंत्र बनाया, संस्कृत का ये मंत्र बना लेते ही भगवान के। और ये कहीं ना कहीं से उनको सुनाई दे गया, प्रभुपाद के कानों में आया। प्रभुपाद उनको शायद सन्यासी भी थे, तो उस समय सन्यासी प्रभुपाद जी तो जल्दी जल्दी बना देते थे क्योंकि टाइम कम था, और उनको निष्कासित कर दिया, उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने नॉनसेंस किया था, जो कि हमारी दृष्टि से कम हो सकता है कि यार चलो ठीक है माफ कर देना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद की ग्रेविटी देखिए कि ये चीज नहीं टॉलरेट करेंगे, कुछ और मिस्टेक कर दो चलेगा, एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन ये कि मुझे भगवान बोल दो, ये चीज काम नहीं एक्सेप्ट कर, कभी नहीं एक्सेप्ट किया। और कितने सारे उनके शिष्य थे, छोड़ते थे, आते थे और कुछ गड़बड़ी करते थे, चले जाते थे, साल 2 साल बाद आते थे, फिर से उनको उसी पोजीशन में जो पुरानी पोजीशन है उस पर रख लेते थे, क्योंकि पता है मायाबद्ध जीव है, वो आएगा जाएगा,
वो माया से इतनी जल्दी नहीं छूट सकते। लेकिन इतना बड़ा मिस्टेक कि भाई भगवान बना गुरु को बोले तो बड़ा इनटॉलरेबल हो गया था श्रील प्रभुपाद के लिए। उन्होंने एक जगह एग्जांपल देते हैं, सपोज आज मैं स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं कृष्ण हूँ, कल तुम बन जाओगे, तो कल तुम कृष्ण हो जाओगे? संभव है क्या? तो कृष्ण बनना बड़ा आसान है। चलो 2-4 साल इधर उधर करते हैं, चल के 2-4 शिष्य बना लेते हैं, कृष्ण हो गए। क्या है, बहुत सारे मूर्ख मिल जाएंगे, शिष्य बनाना चाहे तो बना लेते हैं, थोड़ा दाढ़ी उड़ी जाए, कुछ भी बना लो, बन जाएंगे। और गुरु के किस आधार पे देखना चाहिए? क्या मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए उनको? कि गुरु बड़ा सुंदर होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, बहुत वेल स्पोकन होना चाहिए, बहुत अच्छा सा बोलना चाहिए, क्या ये सब उसकी क्वालिफिकेशन है क्या? ये सब क्या है? ये मटेरियल चीजें है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि गुरु के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि वो परंपरा में आना चाहिए। नहीं, आज जो गुरु है वो कल किसी गुरु का शिष्य होना चाहिए। गुरु वही बन सकता है जो शिष्य अच्छा हो, जो अनुशासन में रह चुका है, वही किसी को अनुशासन में रखे तभी अच्छा लगता। नहीं, उसे भी नहीं पता कितना अनुशासन कहाँ करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। डिसाइपल का मीनिंग ही होता है, उसमें डिसिप्लिन जुड़ा हुआ है। डिसाइपल का मतलब शिष्य का भी वही मतलब है। शिष्य शास्त्र ये सब समानार्थी है। शास्त्र क्या है? शास्त्र यानी अनुशासन करने के लिए, और शिष्य पे भी क्या होता है? शासन किया जाता है गुरु के द्वारा। ये सब समानार्थी होते हैं। संस्कृत से देखेंगे, उतना संस्कृत का एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो जिस प्रकार से गुरु की योग्यता होती है, वैसे शिष्य की भी योग्यता होती है। जैसे हर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है, हर कोई मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है, उसी प्रकार से आध्यात्मिकता में भी हर व्यक्ति क्या है, हर जो शिष्य है उसकी भी कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए। वैसे बाई थ्योरी कोई भी जा सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई भी जा सकता है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन फिर भी कुछ योग्यता होती है। वो क्वालिफाई कर गया तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसी प्रकार से शिष्य बनने के लिए जैसे गुरु का योग्य होना जरूरी है, वैसे शिष्य का भी योग्य होना जरूरी है, तभी एक्सचेंज हो पाता है। अगर वही आईआईटी में एंट्रेंस एग्जाम हटा दे और किसी को भी वो एडमिशन ले ले, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्वालिटी उस शिष्य में भी हो, यानी उस स्टूडेंट में भी वो दे पाएगा कि नहीं। यानी अगर गुरु और शिष्य दोनों क्वालिफाई हो गए तब क्या होगा? मिरेकल हो जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का जो ये भागवत सप्ताह चलता है, इस पे वर्जित है। इसको हम प्रायः हम नहीं करते, अगर करते भी हैं तो राधा गोविंद स्वामी महाराज के एक डिफरेंट फॉर्मेट है। एक कोई चैप्टर लेते हैं, उस चैप्टर या एक थीम को ही लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा 18,000 श्लोक या उसको ही हम 7 दिन में खत्म कर रहे हैं। रीजन में कि 10वें स्कंद में जहाँ पे रासलीला का वर्णन आता है, वहां पे एक श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यदि वक्ता और श्रोता यानी गुरु और शिष्य दोनों ही अगर क्वालिफाइड हैं, तो अगर सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों जब ये एक्सचेंज करते हैं यानी कथा सुनते हैं, तो उनके अंदर से काम भावना नष्ट हो जाएगी, मुक्त हो जाएंगे काम भावना से। लेकिन आप मुझे बताइए, जो भागवत सप्ताह करते हैं, उनकी जब कथा सुन के लोग आते हैं, रासलीला इत्यादि सुन के आते हैं, उनकी काम भावना नीचे जाती है कि ऊपर जाती है? बताइए, आपका क्या अनुभव? बढ़ती है घटती है? अंकल जी, प्रभु जी, बढ़ती है। क्या बोलते हैं? वो करे तो रासलीला, हम करे तो छेड़ा छाड़ी। इसका मतलब क्या है? ना तो वक्ता क्वालिफाई है, ना तो श्रोता, या तो इसमें से एक ही क्वालिफाई है। वास्तव में दोनों नहीं क्वालिफाइड। इसलिए ये सारी चीजें क्या है, ये योग्यता के बाद ही डिस्कस करें तो वो शोभा देती है। मैं आपको अभी मान लीजिए कुछ रिसर्च वाला काम जो मैं अपने फील्ड का है, मैं डायरेक्टली आपके सामने बता दूं तो पता नहीं किसको समझ में आएगा, किसको नहीं आएगा। क्या मतलब है? आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, उस चीज का मुझे नॉलेज नहीं, आप बोलेंगे तो शायद मैं उस वर्ड्स को भी नहीं पकड़ पाऊंगा। प्रभु जी अभी कुकिंग में इतने एक्सपर्ट हैं, कुछ चीजें बोलेंगे समझ में ही नहीं है, अच्छा इसे डालने से ऐसा टेस्ट आता है। जैसे मेरे बेस में एक ड्यूटी थे, तो बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं। हमें तो क्या है, जो है सब एक ही साथ में फ्राई करना है, अच्छा सारे मसाले ना एक साथ में डाल दो, और जीरे डाल दिए, वो डाल दिया, सब आगे। लेकिन उन्होंने पता नहीं यहाँ पे मेथी पता नहीं क्या क्या होता है, सौंफ यहाँ डालना चाहिए, अजवाइन पता नहीं कहाँ डालना चाहिए, इस स्टेप के बाद डालना चाहिए, अलग टेस्ट आता है, हमें पता ही नहीं है। उन्होंने बताया, अभी भी नहीं समझ में आया, इंटरेस्ट भी नहीं है उतना ज्यादा कुकिंग का। हमें तो होता है सिंपल चाहिए, अगर खुद से बना सिंपल बनाना, हो गया काम। यानी
यानी योग्य होगा जो व्यक्ति, वही तो ये सब कर सकता है ना, उसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एक तो बस ये चीज है। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे। अब और क्या गुरु और शिष्य की क्या एक क्वालिफिकेशन होती है? शिष्य की ये क्वालिफिकेशन, गुरु पहली बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए किसी को, शिष्य को गुरु एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उस केस में जब तक गुरु पे विश्वास ना हो। इसलिए हिंदी के कुछ प्रवचन आप श्रील प्रभुपाद के सुनेंगे, वो नहीं बोलते कि आप मुझे कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर ऐसे चलता रहता है, उसमें बोलते हैं कि तुम मुझे गुरु मत एक्सेप्ट करो, अगर मैं नहीं हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मत एक्सेप्ट करो, लेकिन आप देखो समाज में जाओ, दूसरे गुरुओं के पास जाओ, जहां आप सरेंडर कर सकते हो, जिसको लगता है नहीं वो आपकी बात समझ सकता है, आप उसकी बात समझ सकते हो, आप उसको समर्पित कर सकते हो, वो उस भावना से कि वो मेरा गुरु है, उसको आप गुरु बनाओ और उसके उद्देश्य का पालन कीजिए, वो है गुरु, आप शिष्य बन जाइए उसके। ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे शिष्य बनो। और जब ये सरेंडर, वो ट्रस्ट आता है, उस समय रियल एक्सचेंज होता है। कौन सा एक्सचेंज? जैसे श्रील प्रभुपाद बहुत कम समय अपने गुरु से मिले हैं, लेकिन उनको एक एक मीटिंग में जो एक दो उपदेश दे दिए, उनका लाइफ लॉन्ग चला है। चित्ते ते करिया क्या, वो कभी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा जब तक उस समर्पण, वो श्रद्धा, वो एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये श्रद्धा जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं क्या है, कि बोलते नहीं कि अंधविश्वास, अंधविश्वास वाली श्रद्धा नहीं। शास्त्रों को पढ़िए, गुरु के साथ में रह के और उनके चरित्र को और अपने को, और जब ये करते हैं ना तो श्रद्धा डेवलप होती है। श्रद्धा के अलावा कुछ है नहीं भक्ति में, ये श्रद्धा मैच्योर होते होते ही प्रेम बनती है। आप जैसे जैसे आप श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, इन सब में क्या होगा, आपका फेथ ही इंक्रीज होता है। और फेथ के ही आधार पे कई सारे डिवीजन हुए हैं भक्तों का, कि कोई शुरुआती के भक्त होता है, उसका फेथ बहुत कोमल होता है, इधर से सुन लेगा, फिर कोई उस मूवी में सुन लेगा, कौन सी मूवी आई थी, OMG, और कुछ ऐसी मूवी आई थी PK, ऐसे कुछ है ना, उसमें सुन लेगा एक दो कंसेप्ट और फिर डाइवर्ट हो जाएगा, अच्छा ऐसा भी है, भटक जाएगा। शुरू में जैसे हम भी आते ना तो बहुत होता, अच्छा ऐसा है, पता नहीं हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते समझ ही आते, फिर अपने भी दिमाग थोड़ा उस चीजों को समझने लगा, तो अब तो आप कुछ भी बोलो ना तो मुश्किल होता है कि थोड़े समय के लिए सोचूंगा, लेकिन डगमगाना मुश्किल हो जाता है, हुआ था समय के साथ में बहुत सारा। तो ऐसा जब आपका फेथ गुरु पे, शास्त्रों पे हो जाएगा, तब आप गुरु के वचनों को लाइफ एंड सोल की तरह ले पाएंगे, और वो होता है रियल बॉन्डिंग। तभी बोलते हैं, जो प्रभु जी ने बोला कि गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, यानी कि चित्त से आपकी चेतना, यानी चेतना कॉन्शियसनेस से एक हो गया, यूनाइटेड हो गया। इसी को श्रील प्रभुपाद कई जगह आप देखेंगे अपने भगवत गीता इत्यादि में कई जगह पे बोलते रहते हैं कि हमारी चेतना जो है भगवान की चेतना से अलाइंड होनी चाहिए। अलाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे एक टीम है, कंपनी है, या एक घर है, परिवार है, अगर सारे एक विचार से चलते हैं, हमें ये करना है, और सारे एक विचार से चलते हैं, तो वो हर चीज, चाहे टीम है या घर है या कंपनी, चलाना इजी हो जाता है ना। लेकिन उसी में 10 मतभेद हो गए, तब क्या होता है, सारी एनर्जी मतभेद को सुलझाने में ही लग जाती है। कई बार तो इतना कुछ हो जाता है कि छिन्न भिन्न हो जाता है, सब ध्वस्त हो जाता है। यानी ये जो गुरु मुख पद्म वाक्य, जो एक हो जाना ना, यही है क्या है, रियल गुरु और शिष्य का संबंध होता है। और यही पूरा स्पिरिचुअलिटी में यही अलाइन करना होता है। कृष्ण क्या चाहते हैं और हम क्या, हमारी क्या चाहे, जितना अलाइन होती जाएगी उतनी स्पिरिचुअल लाइफ हमारी इजी होती जाएगी। और एक कब होगा, एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, चीजों को प्रैक्टिस करने से, अध्ययन करने से, शिक्षा लेने से ही होगा। ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसा करोगे तो आपको बहुत कृपा मिलेगी, क्या मिलेगा, इन सब की बात नहीं, शास्त्र सिद्धांत है, आधार है उसका। इसीलिए हमारी परंपरा में जो आचार्य हैं, उनको बोलते हैं नाना शास्त्र विचार नहीं के निपुणो सद्धर्म संस्थापक। ऐसे वैसे हम परंपरा में नहीं आ रहे हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपने आचार्यों पर कि नाना शास्त्र विचारक, वो सारे शास्त्रों का निचोड़ दे के, हमारे जो गोस्वामी जी जिनकी बुक्स के आधार पे श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, सब पहले से रिसर्च करें। कुछ भी ऐसा नहीं है आप जो क्वेश्चन पूछे आपको आंसर ना मिलेगा, हो सकता है मैं ना दे पाऊं, मैं उतना योग्य ना हूं, लेकिन है, आचार्यों ने दिया है, मेहनत करेंगे तो हमें मिलेगा। तो बहुत महान परंपरा में हम आ रहे हैं, हमें, और ये जो नॉलेज हम एक्सेस कर पा रहे हैं ना, ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जो चीज हम L1 में यहाँ सीख पा रहे हैं, कहीं कहीं सन्यासी को भी नहीं आती है चीजें।
मजाक की बात नहीं, जोकिंग की बात नहीं, आप कभी आप खुद ही अनुभव करेंगे। जो हम L1 में चीज जान रहे हैं, डिवाइस में जिस चीजें हमें जो पता चल पा रही है, कहीं कहीं आप ना बड़े बड़े लेवल पे होंगे, वो चीज उनको क्लैरिटी नहीं है। और ये चैतन्य, एक श्लोक है बड़ा अच्छा कि चैतन्य के चमत्कार की वजह से, कि चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल मर्सी है। अब गुरु शिष्य के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे, जैसे नारद जी और उनके बहुत सारे शिष्य हुए हैं, जैसे कि वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं, मृगारी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब उन्हीं के शिष्य। और सब जब गुरु प्रामाणिक होता है और शिष्य उतना समर्पित होता है, तो ये मैटर नहीं करता है कोई प्रहलाद या ध्रुव, जैसे प्रहलाद को जन्म से ही यानी कि गर्भ में थे तभी मिल गई, या ध्रुव महाराज को बचपन में 5 साल की अवस्था में ज्ञान मिला, या मृगारी जो कि वाल्मीकि ये सब पहले हत्यारे थे, पशु इत्यादि का हत्या करते थे, उनको यानी किसी को भी मिले वो मैटर ही नहीं करता। एक्चुअली हमारी कितने, इसीलिए तो बोलते हैं कितना भी पाप हम कर ले, सुमेरु पर्वत जैसा, लेकिन एक हरिनाम उसको ध्वस्त कर देता है। ये प्रमाण है, ये आचार्य, ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये प्रमाण है। कितना उन्होंने किया होगा, कितने जीव हत्या किया होगा, लेकिन ये प्रामाणिक गुरु के जैसे शेल्टर में आए, वाल्मीकि बन गए। भगवान राम के चरित्र का जो उन्होंने गुणगान किया, वही राम लीला का आधार बना है आज युगों युगों तक, नहीं? तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हम सब शुद्ध जीवात्मा है, ये सब तो छिन्न भिन्न हो जाएगा पाप का। इसीलिए बोलते हैं ना, पाप पुण्य ज्यादा मैटर नहीं करता, शुद्ध भक्ति में जैसे आते हैं वो अपने आप नलीफाई हो जाएगा। वो कैसे होता है उसका अलग ही प्रोसेस आप सुनेंगे, भजन क्रिया जब पढ़ेंगे, वो भजन रहस्य कौन सी है, माधुर्य कादम्बरी में आएगा, लेवल पर पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं कोई। इसलिए आप लोगों को तो ये सारी बता रहे हैं कि आकर्षण रहे, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं आगे। और नारद मुनि, ध्रुव महाराज, वाल्मीकि, ये सब हम जानते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्रील प्रभुपाद का इतना अनुपम उदाहरण कि 2-4 मिलन ही हुआ है इन दोनों का, गुरु शिष्य का। पहले ही मुलाकात में गुरु अपने शिष्य को पहचान गया, और शिष्य भी ऐसा था कि वो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन गया और वो समझ गया कहा ये दिस इज द पर्सन whom I can accept as my guru। तो उन्होंने भी पहली मीटिंग में समझ भी किया। अब गुरु और शिष्य का परंपरा में, किसी भी परंपरा में जाते हैं तो दीक्षा के माध्यम से हमारा संबंध शुरू होता है। दीक्षा कैसा होता है, जैसे एक लड़की है, लड़के हैं, दोनों का आपस में आकर्षण होता है, लेकिन उस आकर्षण का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हो सकता जब तक शादी ना हो। शादी होता तो एक लीगल बंधन हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, पूरा घर का जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं, पारिवारिक जो भी है वैवाहिक जिम्मेदारी सारी निभा सकते हैं, और कुछ भी जो काम करेंगे वो लीगली एक्सेप्टेड होता है। वैसे जब गुरु और शिष्य का, यानी गुरु जब हृदय से एक शिष्य को एक्सेप्ट करता है तो उसी को दीक्षा भी कहते हैं। और कई केसेस में अगर गुरु एक्सेप्ट कर लेता है और दीक्षा भी नहीं भी देता, यानी हर्टली, जैसे जॉर्ज हैरिसन के केस में होता है, ही एक्सेप्टेड, ही डजंट नीड इनिशिएशन। तो गुरु बेसिकली एक्सेप्ट कर तो इनिशिएशन होता है, गुरु का एक्सेप्टेंस। शिष्य कितना भी बोले, लेकिन अगर गुरु एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या मतलब। तो गुरु जो एक्सेप्ट करते हैं उस समय क्या होता है, आप इनिशिएशन कभी होगा तो कभी उस प्रवचन में आप सुनेंगे कि बहुत मैजिकल, बहुत मिरेकल चीज होती है। जैसे ही हम समर्पित करते हैं गुरु को, वैसे कृष्णा बोलते हैं कि मैं उनको आत्मसम, यानी अपने समान ही कर देता हूँ। किस आधार पे, शरीर तो हमारा वही है, दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ चीजें वो आपको बाद में पता चलेंगे, बताएंगे जब इनिशिएशन का क्लासेज होगा कि कैसे किस भाव में आत्मसम होता है। नहीं तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, मैं विदेश आ गया हूँ, विदेश जाके क्या होता है, इतने डॉलर दो, $100 दो, मैं आपको शिष्य बनाता हूँ, और ऐसा टाइप बोला होता तो बहुत डॉलर कलेक्ट कर लिए होते प्रभु जी श्रील प्रभुपाद। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्या किया, आई वांट such a disciple who can follow my instructions, who can follow the 4 regulative principles and chant the holy name। मुझे ये नहीं चाहिए कि आ जाओ तुम मुझे डॉलर दो और मैं आपके कान में मंत्र दे दूं और आप मेरे शिष्य बन जाए। ऐसा किए हुए तो बहुत कर लिए होते, बहुत शिष्य हो गए थे, लेकिन आज ये परंपरा भी नहीं है, आज इसका भी गायब हो गया होता उन्हीं के साथ में, ऐसा किया होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो सनातन सिद्धांत है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसका पालन करवाया, और वही चीज आज भी उनको उनके शिष्य कर रहे हैं। इस प्रकार से उनकी अनुपस्थिति में भी, यानी कि फिजिकल अनुपस्थिति, स्पिरिचुअली ही इज देयर,
कि फिजिकल अनुपस्थिति में भी ग्रो कर रही है हमारी संस्था। तो इस्कॉन में दीक्षा के 4 नियम कौन कौन से हैं? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल किसको याद है? 4 नियम क्या है? लीगल सेक्स। तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए। और 16 माला का जब श्रील प्रभुपाद ने, वैसे तो 64 माला का है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कंसेशन करके 16 माला कर दिया है, नहीं तो पहले 64 माला ही थी। और एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी इत्यादि का पालन करना चाहिए, व्रत इत्यादि का। इससे क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। कैसे? एक भजन है, इसे बोला गया है कि हरिवासरः। ये सारे क्या है? कि हरिवासरः भगवान के दिन है। वासरः यानी कि ये संस्कृत शब्द है कि हरि का ये दिन है। और ऐसा इस दिन जब हम भक्ति या फास्टिंग इत्यादि करते हैं, इससे क्या होता है? माधव तिथि, इसको माधव तिथि भी बोलते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी। इससे जब इन तिथियों का हम पालन करते हैं, यानी उसको सेलिब्रेट करते हैं, फास्टिंग करके, भगवान की कथा सुन के, उनके चैंटिंग करके, इन सब से क्या होता है? हमारी भक्ति की वो पोषक, यानी वो तिथि जो है भक्ति को जन्म देती है एक तरीके से हमारे हृदय में, उसको प्रफुल्लित करती है। तो इन तिथियों का पालन करना चाहिए। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि हमें तक फिलॉसफी तो समझ गए, लेकिन वो विश्वास कैसे डेवलप? विश्वास, वही तो मैंने बताया कि विश्वास एकाएक नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा कि आपको संग में आके देखना पड़ेगा। जैसे डिस्कशन में ये बताया कि ये आप देखेंगे शास्त्र में है क्या, ये गुरु हमारा, जैसे बोला ना कि एमडी की डिग्री तो है, वो शास्त्र में हो गया, हमने डिस्कशन कर लिया, यानी पढ़ लिया, क्या एमडी की डिग्री लेके बैठ गया? क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है उसे? इसीलिए वो जो चैतन्य महाप्रभु का हमने एग्जांपल लिया श्रील हरिदास ठाकुर के केस में, कि वो जो बोल रहे हैं नाम जप करो, खुद भी कर रहे हैं। अगर नाम जप में इतना फायदा है तो क्या वो हमारा गुरु कर रहा है? अगर वो जो शिक्षा दे रहा है उसका वो पालन कर रहा है, इसका मतलब कि वो हम भी पालन करेंगे तो जो उसको रिजल्ट मिल रहा है वो हमें मिलेगा। इसी चीज को मटेरियल आजकल यूट्यूब इत्यादि में बोलेंगे, अगर आपको सक्सेस पाना है तो क्या करेंगे? सक्सेस अगर कोई पाया है तो जो काम किया वो आप कर लो। इसी चीज को शास्त्रों में आप पाते हैं, महाजनो ये न गतः स पंथा, कि जो महाजन क्या कभी उस रास्ते पे ये कार्य करके कोई भगवान को प्राप्त किया है क्या? अगर हाँ, तो जो किया है वही आप कर लो। तो बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये जो किया है, और जब आप भी वो चीज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपको खुद समझ में आने लगेगी, रियलाइज होंगी। यानी इसी को बोलते हैं, जैसे भगवत गीता आप पढ़ते जाएंगे, उसमें पहले कर्म योग के बारे में 3रे अध्याय में, फिर आता है दिव्य ज्ञान 4थे अध्याय का नाम है। यानी कि कुछ चीज, कुछ नॉलेज जो है आप करने के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो रियलाइज होंगे। वो क्या होता है फिर आपको दिव्य ज्ञान के रूप में, वो यानी कि थ्योरेटिकल नहीं है, अभ्यास के आधार पे रिवील नॉलेज, समझ रहे हैं? रियलाइज्ड नॉलेज इसे बोल सकते हैं कि आपने स्वयं, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे रियलाइजेशन की कोई एंड नहीं भगवान की, क्योंकि भगवान ही अनंत है। तो हम लोग जिस लेवल पे हैं अभी थोड़ा थोड़ा होगा, भगवान के मतलब भगवान का तो कोई वही नहीं है, एंडलेस है। राधा कृष्ण, और यानी कि राधा रानी से भी अपनी चीजें चाहते हैं, छुपा लेते हैं। जैसे सीता जी के हरण की घटना लक्ष्मण जी से छुपा लिया, बलराम जी से गौचारण लीला में जो उनके ग्वाल बाल को चुराया थे ब्रह्मा जी, वो छुपा लिया। यानी भगवान इतने महान है, चाहे तो लक्ष्मण या बलराम जैसे लोगों से भी छुपा सकते हैं। तो हम लोगों को क्या, यानी रिवीलिंग प्रोसेस ना हमेशा एंडलेस है, चलती रहती है, कोई नहीं पार पा सकता है। इसलिए बहुत सारी पास्ट टाइम्स देखेंगे भगवान पिटाई भी कर देते हैं। जैसे जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या नाम है, विद्यानिधि को तो कृष्ण बलराम दोनों ने पिटाई किया था। ये स्वयं ही राधा रानी के पिताजी हैं जो अवतार लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में। कुछ ऐसा हुआ था, जगन्नाथपुरी गए थे, कुछ वहां पे इन्होंने उड़न षष्ठी के संबंध में कुछ बोल दिया था, तो उसके बाद इनकी पिटाई कर दिया थे जगन्नाथ बलदेव आके सपने में। तो कौन करेगा? भगवान हमारे सपने में आके पिटाई करें, ऐसा संभव है क्या? जो बहुत प्रिय होगा ना। और रोड पे चलते हुए इतने सारे बच्चे होते हैं, आप सबको पीटते हैं क्या? कोई कुछ गड़बड़ करता है, लेकिन आपको बच्चा होता है तो एक थप्पड़ लगा देते हैं ना। तो प्रिय है, वो प्रेम का प्रदर्शन, आप उसके प्रति कंसर्न है, ये गलत रास्ते पे ना जाए, इसको मैं सही करूं, कंसर्न है। तो दिखता तो है थप्पड़, लेकिन वो एक्चुअली अंदर से आपके क्या है, माता पिता के अंदर से क्या होता है, प्रेम होता है, प्रेम का प्रदर्शन। ठीक है,
So anything else? And first step क्यों like गुरु जैसे गुरु को पाने की फर्स्ट स्टेप क्या है basically? वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। गुरु पाने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है कि हमें ये देखना होगा कि पहले आप गुरु क्यों चाहिए, आपको आध्यात्मिकता की नीड है क्या। तो वो नीड है तो एक आपके अंदर जिज्ञासा है, तो पहले जाके पता करिए कि जीवन का क्या होता है। जीवन में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो है कि एक सूत्र है वेदांत सूत्र का, उसमें बताते हैं कि जीव जब कष्ट पाता है, जीव कष्ट पाता है तो वो क्वेश्चन करता है क्या इसका कोई एंडिंग है क्या। जैसे सिद्धार्थ ने जो बाद में जाके गौतम बुद्ध बनते हैं, उन्होंने क्या किया, कष्ट देखा और कष्ट के प्रति उन्होंने जिज्ञासा की, और जिज्ञासा की तब जाके उनको जो भी विज्ञान प्राप्त हुआ, जो भी हुआ बोध प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने की। यानी जिज्ञासा पहली चीज है। कोई भी चीज आपको पाना है, जैसे उन्होंने बोला गुरु को प्राप्त करने का है, तो जिज्ञासा तो करनी पड़ेगी पहले ना। तो जिज्ञासा सबसे पहली चीज है। या तो जिज्ञासा हो, या तो आप कई बार होता है जिज्ञासा भी नहीं है, उतना दिमाग भी नहीं काम करता है, लेकिन देखते हैं हाँ ये चीजें चलती रहती है तो फॉलो कर लेते हैं। लेकिन उस केस में कई बार होता है कि अच्छे भी निकल जाते हैं, और मैक्सिमम केस में तो बस हाँ वो भेड़ चाल वाले में इसमें चले जाते हैं। जैसे हमने देखा है हमारी तरफ में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कभी कबीर पंथी वाले आ जाते हैं, बहुत सारे कबीर पंथी में इनिशिएट कर लेंगे अपने आप को, और फिर कभी कोई दूसरे पंथ वाला आ जाएगा, या अयोध्या के लिए विचार बना लेंगे। जैसे हमारा घर इधर पड़ता है, अयोध्या के पास में है, वहां से 150-200 किलोमीटर के अंदर ही होगा। तो कोई अयोध्या चले जाएंगे तो अयोध्या से दीक्षा लेके आ जाएंगे, पता नहीं है क्यों कर रहे हैं क्या है। तो ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, उससे उनको भी ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कुछ रियलाइजेशन या कुछ। लेकिन वही चीज जो श्रील प्रभुपाद जैसी संस्था में, इनकी संस्था या और आचार्यों की जो परंपरा में एक बार जुड़ जाता है, जो ज्ञान के माध्यम से जुड़ता है, तो फिर भटकता नहीं। करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इधर की हम आए तो इधर हम चले गए, उधर की हम आए तो उधर चले गए। आप फिक्स हो जाते हैं। शादी नहीं किया है तो उसको बॉयफ्रेंड बनाएगा, उसको गर्लफ्रेंड बनाएगा, ये चलता रहता है। शादी हो गया तो फिक्स हो गया। तो ये जो गुरु शिष्य का जो दीक्षा का प्रोसेस है, वो फिक्सिंग प्रोसेस होता है कि आपने आया, दीक्षा मिलती है। जैसे इस्कॉन में क्या है प्रोसेस, तुरंत नहीं देंगे। 16 माला का जब आपको 2 से 4 साल 5 साल भी डिपेंडिंग ऑन, तो अलग अलग गुरु ऐसे कहते हैं कि 2 साल या कम से कम तो 2 साल जप करो, 1 साल जप करो। वो देखते हैं कि ये दृढ़ है कि नहीं। हरिनाम वो लेने में दृढ़ता है कि मैं आज इनिशिएट कर दी, कल छोड़ दिया, तो क्या फायदा है इनिशिएट करने से। तो वो देखते हैं तो कि ये, और वो दृढ़ता कैसे पता चलेगी, आप कुछ उनके जो भी ग्रंथ हैं, बुक्स है, वो पढ़ेंगे, हमारे परंपरा के श्रील प्रभुपाद के या उस पर्टिकुलर गुरु के भी होंगे, वो पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा आप उनके विचारों से अलाइन कर रहे हैं। उनके विचार कहाँ से मिलेंगे, उनकी टीचिंग्स में ही मिलेंगे, उनके उपदेश में मिलेंगे, उस परंपरा के उपदेश में ही मिलेंगे। उससे जब हम अलाइन करेंगे, हमें लगेगा हाँ हमें ठीक तो लग रहा है, तब आगे बढ़िए। इसलिए दीक्षा तो देते ही नहीं है पहले शुरू में। और जहाँ पे दीक्षा वो कबीरपंथी और अयोध्या इत्यादि का वो जो बात किया अक्सर लोग करते हैं, तो वहाँ कहाँ लोग टिकते भी कम है, और टिकते वही है। वहाँ पे भी टिकने वाले लोग भी हैं, लेकिन टिकते वही है जो फिलॉसफिकली भी चीजों को समझते हैं, वही उस विचारधारा को आगे ले जाके प्रचार भी कर रहे हैं, चल भी रही है वो परंपरा। ऐसा नहीं है कि नष्ट हो जा रही है, लेकिन कौन कर रहा है, सारे लोग थोड़ी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो उसको समझ रहे हैं, जिनको समझ में आई हाँ नहीं हमारे लिए ठीक है। एनीथिंग एल्स? श्रील प्रभुपाद की जय।